हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधा है। मैं एक आम सी औरत हूँ, मगर लोग मुझे आम नहीं समझते। शायद इसकी वजह मेरा हुस्न है या मेरा वो अंदाज जिसकी वजह से मोहल्ले भर की औरतें मुझसे जलती हैं। मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो कई आंखें मेरा पीछा करती हैं। कुछ आंखें हसरत से जलती हैं और कुछ आंखें लज्जत से लबरेज होकर मुझे तकती हैं। मैं मानती हूँ कि मेरा जिस्म खुदा की एक ख़ास अता है। मेरे चेहरे के नए नक्श गहरे और पुरकशिश हैं। आंखें बड़ी बड़ी, लंबे पलकों के साथ, होंठ ऐसे कि जैसे रस से भरे फूल खिले हों। और मेरा बदन, इसका जिक्र करना मेरे लिए भी कभी कभी अजीब सा हो जाता है, मगर हकीकत यह है कि मेरे जिस्म के खमो नशीब व फराज ने हमेशा हर नज़र को बेचैन कर दिया है। मैं जब आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो खुद को देखकर हैरान रह जाती हूँ। ये सब वाकई मेरा ही अक्स है। मेरी उम्र अभी 30 साल के करीब है, मगर लोग अक्सर समझते हैं कि मैं किसी 20 साला लड़की की तरह ताज़ा और जवान हूँ। शायद यही वजह है कि मेरा एतमाद भी मेरे जिस्म की तरह नुमायाँ है। अब आती इस गुस्से पर जो मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले आया। एक दिन मुझे तबीयत में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कभी सर भारी लगने लगता, कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। मैंने सोचा कि इलाके के मशहूर डॉक्टर, जिन्हें सब डॉक्टर राम कहते हैं, इनके पास जाकर चेकअप कराऊं। डॉक्टर साहिब की शोहरत यही थी कि वो मरीज़ों से बहुत नरम मिजाजी और तवज्जो से पेश आते हैं। मैं जब इनके क्लिनिक पहुंची तो शाम का वक्त था। इंतज़ार गाह में कुछ लोग बैठे थे, मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, सबकी नज़रें एकदम मेरी तरफ उठ गईं। मैंने नज़र झुका ली, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सा लुत्फ़ महसूस किया। अपनी नस्वानी ताकत का एहसास हमेशा मुझे कुछ अलग ही सरूर देता है। कुछ देर बाद मेरी बारी आई। कंपाउंडर ने मेरा नाम पुकारा, बीबी राधा अंदर आइए। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल किया। वो तकरीबन 45 साल के करीब उम्र के आदमी थे, मगर इनके चेहरे की संजीदगी और आंखों में छुपी गर्मजोशी ने मुझे फ़ौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। उन्होंने कहा, जी बीबी जी, आपको क्या शिकायत है? मैंने नरम आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहिब, कुछ दिनों से तबीयत अजीब सी लग रही है। सर भारी रहता है, कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। डॉक्टर साहिब ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी, फिर बोले, चलें सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। वो करीब आए और मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने महसूस किया कि इनकी उंगलियों की गर्मी मेरे जिस्म में बिजली की लहर दौड़ा गई। ब्लड प्रेशर चेक करते हुए इनकी नज़रें कभी कभी मेरे चेहरे पर जम जाती। मैं नज़रें चुरा लेती, मगर दिल की धड़कन और तेज़ हो जाती। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका सांस भी चेक करना होगा, ज़रा गहरी सांस लीजिए। मैंने जैसे ही सांस अंदर खींची, इनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। लम्स इतना नरम था कि मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म पर खुशबू बिखर गई हो। मैं चाहकर भी अपने आप को पुरसकून ना रख सकी। चेकअप का बहाना करते हुए इनके हाथ कभी मेरी नफ्स पकड़ते, कभी पुष्ट पर रखते, स्टेज के साथ मेरी सांसें सुनते और कभी आहिस्ता से मेरी कलाई थाम लेते। हर लम्हा मेरे बदन को एक नया झटका देता रहा। मैंने अंदर ही अंदर से पिघलने लगी। कुछ देर बाद वो कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे। फिर बोले, देखिए बीबी राधा, बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल है, मगर लगता है आपके जिस्म को थोड़ी ताकत की ज़रूरत है। एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैंने सर हिला दिया। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कहने लगे, ये इंजेक्शन आपको पीछे वाली सीट पर लगेगा, क्योंकि वहाँ से लगाना ज़्यादा मौसर होगा। आप ज़रा आराम से इधर आ जाएं। मेरा दिल धड़क उठा। मैं जानती थी कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं।
दिल के अंदर एक अनजान सी लहर दौड़ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठकर पीछे गई और इनके कहने पर बैठ गई। डॉक्टर साहब करीब आए। मैंने अपने बदन में एक अजीब सी गर्मी महसूस की। इनका लम्स जैसे मेरे अंदर की गहराइयों को छू रहा था। जब उन्होंने इंजेक्शन तैयार किया और सुई लगाई तो वो लम्हा मेरे लिए नाकाबिले बयान था। सुई की चुभन के साथ साथ इनके हाथों की गर्मी ने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। मेरे होंठों पर हल्की सी सिसकी निकली, मगर वो दरअसल दर्द की नहीं बल्कि एक लज्जत की सिसकी। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई मेरा जिस्म इस अंदाज में छू रहा है जैसे मेरे अंदर का भेद जानना चाहता हो। इंजेक्शन लगाने के बाद वो ज़रा करीब आ गए और नरम आवाज़ में बोले, अब आप कुछ देर आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत खुद ब खुद बेहतर महसूस होगी। मैंने इनकी आंखों में देखा। वहाँ एक ऐसी चमक थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो चमक जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। इस दिन क्लिनिक से बाहर निकलते हुए मैं जानती थी कि ये मुलाकात महज एक चेकअप नहीं थी, ये दरअसल एक नया सिलसिला था, एक नया बाब जो मेरे और डॉक्टर राम के दरमियान खुलने वाला था। मेरी सांसें अब भी भारी थीं, मगर इस बार ये बोझ बीमारी का नहीं बल्कि एक नए एहसास का था। एक ऐसा एहसास जिसने मेरी रूह तक को झंझोड़ दिया था। क्लिनिक से वापसी पर मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान बरपा था। बाहर की हवा ठंडी थी मगर मेरे अंदर गर्मी का दरिया मौजूद था। डॉक्टर राम के लम्स की लहर तब भी मेरे बदन पर दौड़ रही थी। मैं बार बार वो लम्हा याद कर रही थी जब उन्होंने इंजेक्शन लगाने के बहाने मुझे छुआ था। इस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं करवटें बदलती रही और बार बार सोचती रही कि ये कैसा रिश्ता है जो बना तो महज चेकअप के बहाने मगर दिल और दिमाग पर कब्जा जम गया। अगली शाम अचानक मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर डॉक्टर राम का नंबर जगमगा रहा था। मैंने चौंक कर फ़ोन उठाया। अस्सलामुअलैकुम बीबी राधा। वो बोले, आपकी तबीयत अब कैसी है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब अब बेहतर है। उन्होंने धीरे से कहा, देखें कभी कभी सिर्फ दवा से नहीं माहौल बदलने से भी तबीयत बेहतर हो जाती है। अगर आपको बुरा न लगे तो कल शाम मेरे साथ चाय पर चलें। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ज़ुबान पर हल्की सी झिझक थी मगर दिल की गहराइयों से आवाज़ आई, हाँ क्यों नहीं। अगले दिन शाम को मैं तैयार होकर निकली। हल्की खुशबू, बालों में नरमी और कपड़ों का इंतखाब ऐसा था कि मेरी शख्सियत और ज़्यादा नुमायाँ हो जाए। जब मैं रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची तो वो पहले से मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज आप पहले से ज़्यादा हसीन लग रही हैं। मैंने नज़रें झुकाकर हल्की सी मुस्कुराहट दी मगर अंदर से दिल बाग बाग हो गया। हम एक पुरसकून कोने में बैठ गए। वेटर ने चाय और हल्की फुल्की अशिया ला कर रखी। गुफ्तगू आम बातों से शुरू हुई मगर आहिस्ता आहिस्ता निजी मौज़ूआत पर आने लगी। उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा, बीबी राधा, कल जब आप क्लिनिक में आई थीं तो मुझे लगा जैसे बरसों बाद किसी ख़ास हस्ती से मुलाकात हुई है। आपकी मौजूदगी ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी है। मैंने इनकी आंखों में झांका। वहाँ सच्चाई और ख्वाहिश दोनों की रोशनी झिलमिला रही थी। मेरा दिल चाहा कि इस रोशनी में खुद को डुबा दूँ। चाय ख़त्म हुई मगर बातों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा, चलें थोड़ी देर पार्क में भी चहलकदमी कर लें। मैंने हामी भर ली। पार्क की शाम नहायत दिलकश थी। दरख्तों के साए, फूलों की खुशबू और हवा की सरसराहट हम साथ साथ चलते रहे। कभी वो करीब आ जाते, कभी मैं इनके कंधे से हल्का सा टकरा जाती। हर लम्स, हर छोटी सी कुर्बत मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ा देती। अचानक वो रुक गए। बोले, राधा, ज़िंदगी कभी कभार ऐसे लम्हात देती है जो सब कुछ बदल देते हैं। क्लिनिक में वो लम्हा ऐसे ही था। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला ख़त्म ना हो। मैंने जवाब में आहिस्तगी से कहा, डॉक्टर साहिब, शायद मेरे दिल की कैफियत भी यही है। इनकी आंखों में चमक और बढ़ गई। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इनकार न किया, बस यूँ लगा जैसे मेरे जिस्म की हरारत इनके वजूद में मुंतकिल हो रही है। इस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बाकायदा होने लगीं। कभी वो मुझे कॉल कर लेती, कभी मैं बहाना बनाकर इनके क्लिनिक पहुंच जाती। एक बार उन्होंने कहा, राधा,
आपको कभी बाज़ार की सैर का शौक़ है? मैंने हंसते हुए कहा, ख़वातीन को बाज़ार और कौन सा कम पसंद होता है। चंद दिन बाद वो मुझे बड़े शॉपिंग मॉल ले गए। वहाँ की रोशनी, भीड़ और शोर में भी मुझे बस इनकी कुर्बत का ही एहसास था। वो कभी मेरे लिए दुपट्टा पसंद करते, कभी ज्वेलरी दिखाते, और जब मेरी उंगली में अंगूठी पहनाने लगे तो मैंने इनके लम्स में छुपे पैगाम को खूब समझ लिया। शॉपिंग के बाद हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया। वहाँ उन्होंने पहली बार मेरा हाथ लंबे वक्त के लिए अपने हाथ में लिया। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि दिल ही दिल में चाहा कि लम्स कभी ख़त्म न हो। आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुलाकातों में नरमी से ज़्यादा कुर्बत आती गई। एक दिन उन्होंने कहा, राधा, अगर आप चाहें तो कभी मेरे घर आइए, वहाँ सुकून से बात कर सकेंगे। मैं दिल धड़क उठा। मैं जानती थी कि ये दावत महज बातों के लिए नहीं थी, मगर न जाने क्यों मुझे इनकार करने की हिम्मत न हुई। चंद दिन बाद मैं इनके घर पहुंची। वो फ्लैट नहायत साफ़ सुथरा और कुशादा था। ड्राइंग रूम में खुशबू महक रही थी। उन्होंने मेरे लिए जूस मंगवाया और साथ बैठ के। वो लम्हा कुछ और ही था। जब कमरे में खामोशी छा गई तो मैंने महसूस किया इनकी नज़रें बार बार मेरे चेहरे और बदन पर ठहर रही थीं। मैंने भी नज़र न चुराई। आखिरकार वो बोले, राधा, आप जानती हैं कि हम दोनों के दरमियान अब कोई पर्दा नहीं रहा। मैं आपकी कशिश को इनकार नहीं कर सकता। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और मैं भी ये नहीं कह सकती कि आपका लम्स मुझे बेचैन नहीं करता। ये कहकर मैंने नज़रें झुका लीं और वो करीब आ गए। इनके वजूद की हरारत ने कमरे की फ़िज़ा बदल दी। अचानक वो बोले, याद है वो इंजेक्शन वाला लम्हा, वही पहलू लम्स मेरी ज़िंदगी का फैसला कुन लम्हा बन गया था। मैंने सर हिला दिया। इस लम्हे मुझे लगा कि वाकई एक इंजेक्शन ने हमारी दुनिया बदल दी थी। इस दिन इनके घर की ये मुलाकात हमारे रिश्ते के लिए नई बुनियाद रख गई। अब हम सिर्फ मरीज़ और डॉक्टर नहीं थे, ना ही सिर्फ दोस्त। हम एक दूसरे के राजदार, हम सफ़र और शरीक के जज्बात बन चुके थे। डॉक्टर राम के घर से वापसी पर मेरे कदम हल्के मगर दिल बोझल सा था। बोझल इसलिए नहीं कि कोई पछतावा था, बल्कि इसलिए कि अब मेरा दिल और ज़्यादा चाह रहा था। मैं जान गई थी कि ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। चंद दिन बाद इनकी कॉल आई। बोले, राधा, शहर से ज़रा बाहर एक झील है, वहाँ शाम के वक्त मंजर नहायत खूबसूरत होता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैंने लम्हा भर को सोचा, फिर नरम लहजे में कहा, जी क्यों नहीं। अगली शाम वो मुझे गाड़ी में लेने आए। सफ़र के दौरान गाड़ी में मदम मौसीकी बज रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, मगर इनकी नज़रें बार बार आईने से मेरे चेहरे पर पड़तीं। जब कभी हमारी नज़रें मिल जाती तो दोनों के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। कुछ देर बाद हम झील के किनारे पहुंच गए। वहाँ ठंडी हवा थी और पानी की लहरें सूरज की रोशनी में सुनहरी लग रही थीं। हम दोनों किनारे पर बैठ के राम साहिब ने आहिस्ता से कहा, राधा, कभी कभी सोचता हूँ ये लम्हे बस रुक जाएं, ना वक्त आगे बढ़े, ना हम एक दूसरे से जुदा हों। मैंने हल्की सी सांस भरी। काश ऐसा मुमकिन होता। वो मेरे और करीब आ गए। इनके कंधे से मेरा दुपट्टा छू गया। वो लम्स ऐसे लगा जैसे बिजली का झटका। मैंने नज़र में नज़रें झुकाए बैठी रही, मगर दिल की धड़कन तेज़ हो गई। पानी के शोर और हवा की सरसराहट में हमारे दरमियान अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने इनकार न किया। इनके लम्स की गर्मी ने सर्द हवा को बेअसर कर दिया। वो बोले, राधा, आप जानती हैं कि अब आप मेरी ज़िंदगी में कितनी ख़ास हैं। आपके बगैर मेरा दिल अधूरा लगता है। मैंने धीरे से कहा, शायद यही कैफियत मेरी भी है। ये सुनकर इनकी आंखों में एक नई रोशनी उभरी। उन्होंने मेरा हाथ मज़ीद मजबूती से पकड़ा और कहा, तो फिर ये रिश्ता बस बातों और मुलाकातों तक महदूद क्यों रहे? मैं चाहता हूँ हम अपनी ज़िंदगी को एक नया रंग दें। मैंने इनकी बात सुनी तो दिल में हलचल मच गई। ज़ुबान से कुछ न बोली, मगर खामोशी ही मेरे दिल का जवाब थी। इसी लम्हे झील के पानी पर हल्की बारिश के कतरे गिरने लगे। हम दोनों एक छतरी के नीचे करीब आ गए। बारिश के कतरों की ठंडक और कुर्बत की गर्मी ने लम्हे को मज़ीद नायाब बना दिया।
घर वापस आते हुए गाड़ी में खामोशी रही, मगर वो खामोशी बोझल नहीं थी बल्कि चाहत से भरी हुई थी। अगले दिन इनकी कॉल आई, राधा मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन फिर घूमने चलें, कहीं खुली फिजा में जहाँ कोई पहचानने वाला ना हो। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर दिल ने फौरन कहा ठीक है। इतवार की सुबह हम शहर से दूर एक हिल स्टेशन की तरफ निकले। रास्ते भर हंसी मजाक, मौसीकी की और छोटी छोटी बातों ने सफ़र को खुशगवार बना दिया। पहाड़ों के बीच पहुंचकर हमने एक खूबसूरत रेस्ट हाउस में क़याम किया। वहां के कमरों में लकड़ी की खुशबू थी, खिड़कियों से पहाड़ों का मंजर नज़र आ रहा था। मैंने महसूस किया कि ये जगह हमारी गुर्बत के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। दोपहर को हमने खाने के बाद साथ साथ टहलना शुरू किया। पहाड़ों की खामोशी में सिर्फ हमारे कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। वो अचानक रुक कर बोले, राधा क्या आपको यकीन है कि हम जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है? मैंने इनकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, दिल की आवाज़ कभी गलत नहीं होती। ये सुनते ही उन्होंने आहिस्ता से मेरा बाजू थाम लिया। मैं खामोश रही, मगर मेरी खामोश रहने में ही सब कुछ कह दिया गया था। शाम के वक्त हम वापस रेस्ट हाउस आए। कमरे की खामोशी में वो लम्हा मज़ीद गहरा हो गया। वो करीब आए और बोले, राधा ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन है। मैंने सर झुकाकर कहा, मेरे लिए भी। रात को जब जब खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी तो मैंने महसूस किया कि हमारी कुर्बत अब महज दोस्ती नहीं रही थी, ये एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसमें कशिश, चाहत और सरशारी सब कुछ शामिल है। कुछ दिन बाद शहर वापस आकर भी हमारा ताल्लुक़ मज़ीद गहरा हुआ। अब हम सिर्फ मुलाकातों पर नहीं रुकते बल्कि एक दूसरे के राजों के साथी बन चुके थे। वो कभी मुझे अचानक फ़ोन करके कह देते, राधा भी निकले, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, और मैंने बहाने बनाकर फ़ौरन निकल पड़ती। हमारी दोस्ती अब एक आदत बन गई थी। हर दिन एक नया बहाना, एक नया मौका और एक नई कुर्बत। कभी बाज़ार, कभी पार्क, कभी इनके घर और कभी मेरा एक दिन। मैंने इनसे कहा, डॉक्टर साहब कभी सोचा है अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? वो मुस्कुराकर बोले, ज़रा जब दिल का रिश्ता सच्चा हो तो दुनिया की परवाह नहीं की जाती। मैंने इनकी बात सुनकर ही दिल में सुकून का सांस लिया, मगर साथ ही ये भी सोचा कि ये रिश्ता अब किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। मेरी ज़िंदगी का हर दिन अब इनके गिर्द घूमने लगा था। मैं सुबह आईने में खुद को संवारती तो दिल में ये ख्वाहिश होती कि राम साहिब मुझे देखें। मैं नए कपड़े खरीदती तो सोचती कि वो क्या कहेंगे। ये कैफियत किसी नशे की तरह थी, नशा ऐसा जो कम न हो रहा था और न ही ख़त्म, बल्कि हर दिन और बढ़ता जा रहा था। चंद दिन बाद डॉक्टर साहिब ने फ़ोन किया, रहा था आज मैं चाहता हूँ कि हम कुछ ख़ास वक्त साथ गुजारें। मैंने दिल ही दिल में खुशी महसूस की और फ़ौरन हामी भर दी। शाम को वो मुझे लेकर एक पुरस्कून कैफ़े पहुँचे। कैफ़े का माहौल नरम रोशनी और हल्की मौसीकी से भरा हुआ था। हम एक कोने की नशिस्त पर बैठ गए और वो बोले, राधा आप जानती हैं कि हमारी मुलाकातें, छोटे छोटे लम्हात, सब कुछ मेरे लिए कितनी अहम हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए भी अहम। हमारी बातें दिल की गहराइयों तक जारी थीं। कभी वो मेरे हंसते हुए चेहरे की तारीफ़ करते, कभी मैं इनकी बातों में छुपी गर्मजोशी को महसूस करके शर्म से सर झुकाती। खाने के बाद वो बाहर ले गए। बाहर की हल्की आवाज़, दरख्तों की सरसराहट और रात की चमकदार रोशनी ने लम्हे को मज़ीद रोमानवी बना दिया और करीब आए और आहिस्तगी से मेरी कलाई थाम ली। मैंने इनकार नहीं किया बल्कि महसूस किया कि रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा। अचानक वो बोले, राधा मैं चाहता हूँ कि आप और मैं अपने ताल्लुक़ को एक नए रंग में देखें। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। दिल की धड़कन तेज़ थी मगर ज़ुबान खामोश। इस खामोशी में ही हमारे दरमियान सब कुछ कह दिया गया। अगले दिन राम साहिब ने कहा, राधा आज एक छोटी सी ट्रिप पर चलें, कुछ ऐसा जहां हम आज़ाद हों और कोई हमें ना पहचाने। मैं फ़ौरन तैयार हो गई। हम गाड़ी में शहर से बाहर निकल गए। रास्ते भर वो छोटी छोटी बातें करते, कभी हंसते, कभी खामोशी के लम्हात में एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। पहाड़ों की तरफ पहुंचकर वो रुक गए। राधा यहाँ की फ़ज़ा हमें हमारे जज्बात के करीब ले जाएगी। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। हम दोनों किनारे पर बैठ गए।
वहाँ की खामोशी, हवा की सरसराहट और पानी की लहरें सब कुछ जादुई बना रही थी। वो आहिस्ता से करीब आए और मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। मेरी सांसें तेज़ हो गई थी। हर लम्हा, हर लम्स में वो कशिश थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मैंने खुद को इनके करीब पाया। वो बोले, राधा, मैं चाहता हूँ कि ये कुर्बत सिर्फ आज के लिए ना हो। ये हमारा रिश्ता मुस्तकिल होना चाहिए। मैंने खामोशी से सर हिलाया और दिल की गहराइयों से सोचा कि वाकई ये रिश्ता बस महज मुलाकात हो या इंजेक्शन के बहाने नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। चंद दिन बाद हम शहर वापस आए। अब हमारा ताल्लुक़ मज़ीद गहरा हो गया था। कभी बाज़ार, कभी पार्क, कभी रेस्टोरेंट और कभी घर की मुलाकातें। हर मुलाकात में हम एक दूसरे की खामोश ख्वाहिशात को समझते, महसूस करने लगते और नरमी से इनका इजहार करते। एक दिन राम साहब ने कहा कि राधा, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ताल्लुक़ को अपने दिल से मजबूत जगह दें। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, डॉक्टर साहिब, यह जगह पहले ही मेरे दिल में है। अब हमारा रिश्ता महज दोस्त या मरीज या डॉक्टर नहीं रहा। ये एक ऐसा बंधन बन चुका है जो चाहत, कशिश और एतमाद सब कुछ साथ लिए हुए था। हम एक दूसरे के राजदार बन गए थे, एक दूसरे की ज़िंदगियों में शामिल हो गए थे। फिर एक शाम वो मुझे अपने घर ले गए। घर की खामोशी में हमने एक दूसरे के साथ बैठकर कई बातें की। कभी वो मेरी मुस्कुराहट की तारीफ़ करते, कभी मैं इनकी संजीदा मगर नरम अंदाज की। हम दोनों जानते थे कि ये लम्हात हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नक्श हो जाएंगे। रात के वक्त वो बोले, राधा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर ये इंजेक्शन वाला लम्हा ना होता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद फिर हम आज यहाँ ना होते। ये कहकर हम दोनों हंस पड़े। मैंने महसूस किया कि वाकई एक छोटा सा लम्हा, एक इंजेक्शन हमारी ज़िंदगी का फैसला कुन मोड़ बन गया। इसके बाद हमारी मुलाकातें, बातें रोज़ाना की आदत बन गईं। कभी अचानक फ़ोन कॉल, कभी मैसेज के ज़रिए बातें और कभी मेल जोल के बहाने मुलाकातें। हर दिन, हर लम्हा, हर बात में वो कशिश और चाहत मौजूद थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। एक दिन हम पार्क में बैठे थे। वो करीब आए और आहिस्तगी से कहा, राधा, मैं चाहता हूँ कि ये हमारा रिश्ता सबके लिए वाज़ह हो, मगर अभी के लिए बस ये राज हमारी खुशी है। मैंने सर हिलाया और कहा, हाँ, ये राज हमारे दरमियान सबसे कीमती है। अब हमारा ताल्लुक़ सिर्फ मुलाकातों की हद तक महदूद नहीं रहा। ये एक मुकम्मल रिश्ता बन गया था जो हर लम्हे बढ़ रहा था और हर दिन नया रंग ले रहा था और हर मुलाकात एक नई खुशी, नई यादगार बना रही थी। मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर राम की मौजूदगी अब महज इलाज या मुलाकात नहीं थी। ये मोहब्बत, चाहत, दोस्ती और कुर्बत का मजमूआ था। एक ऐसा रिश्ता जो मुझे हर दिन नई खुशी, नया जज्बा और नई उम्मीद दे रहा था। रात के वक्त जब मैं आईने के सामने खड़ी होती, अपने चेहरे और जिस्म को देखती तो महसूस होता कि ऐसा सब कुछ वाकई मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए है। ये रिश्ता, ये कुर्बत, ये चाहत, सब कुछ हमारे दरमियान एक ऐसा बंधन बन गया था जो ना ख़त्म होने वाला था। और यूँ इंजेक्शन के बहाने शुरू होने वाला हमारा किस्सा मोहब्बत, एतमाद और दोस्ती के मुकम्मल रिश्ते में बदल चुका था। हम दोनों जान चुके थे कि यह ताल्लुक़ बस मुलाकातों और लम्हों तक महदूद नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। शुक्रिया।